दाग तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। ईमानदार अगर ईमानदारी के ऊपर दाग लगाए, चोर अगर कोई इंसान हो और वो फिर दाग लगाए ईमानदार के ऊपर, तो तब भी देश गलत है। और ईमानदार लगाए वो भी गलत है। लेकिन हम तो बोलते हैं कि मलिक साहब को भी हम तो बोल रहे हैं कि ईमानदारी पे हैं, खुद बोल रहे हैं और रिकॉर्ड बोल रहा है, तो हम ईमानदार समझते हैं। लेकिन इधर देश का प्रधानमंत्री भी तो ईमानदार है। ईमानदारी के अंदर, प्रधानमंत्री को ईमानदारी के अंदर हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये पूरा रिकॉर्ड है, पूरे परिवार का रिकॉर्ड है। जब सब अपने को ये बोल देते हैं कि भाई मेरी कम्युनिटी और मेरे पास 5 कपड़े और मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके आज तक मैंने अपना जीवन चलाया, तो फिर वो आदमी ईमानदार है, उसने चोरी नहीं की। तो मलिक साहब को हम ये नहीं बोलेंगे, गवर्नर साहब को, कि आप चोर हैं, आप ईमानदार नहीं हैं। लेकिन ऑन ड्यूटी रहते हुए आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने बहुत महान गलतियां की, वो आपने स्वीकार किया। स्वीकार किया। वहां लड़ना था आपको, आप लड़े नहीं, नहीं लड़े। जब वो मलाई का वो पद है, उसके ऊपर तो फ्री के अंदर बैठ जाए कोई कि मेरे को तनख्वाही मत दो। उसको गवर्नर बोलते हैं ना, हिंदुस्तान में गवर्नर सब कुछ होता है राज्य का, वो राष्ट्रपति देश का होता है। लेकिन फिर ये रबड़ स्टैंप भी बोला जाता है कि भाई जो करना है वो करो, मेरी चलती नहीं, मेरी नहीं चलती। आपने बोला हमारे बारे में, सीआरपीएफ के बारे में आपने बोला है, अगर सीआरपीएफ मेरे से मांगती, सर फौज गवर्नर के पास कौन ऑफिसर चला जाएगा? जो ईमानदार ऑफिसर होगा वो डायरेक्ट कैसे चला जाएगा? उसको जाने का हक ही नहीं है, वो चोर जाने ही नहीं देते। चलती किसकी है? चोरों की, डकैतों की, देशद्रोहियों की, गद्दारों की। हिंदुस्तान में चलती उसी की है। ईमानदारी की चलती चलाने ही नहीं देते ईमानदार आदमी को। तो कभी भी कोई संस्था में ईमानदार आदमी बैठ गया, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, और लगभग हो जाते हैं। वो नहीं होते हैं तो परिवार को भ्रष्ट करते हैं। ये सच्चाई है। अब मोदी जी का इतना ही अगर हिंदुस्तान के अंदर बाउंडर हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि हम भी बोलने का ये कि ये क्यों हमने बोल रहे हैं सैनिक को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप गवर्नर होकर के बोल रहे हैं। और एक और राजेंद्र पाल साहब आ गए, और अब और आएंगे, 4-5 बोले और आ रहे हैं। तो एक सैनिक को भी आना पड़ेगा सच्चाई को बताने के लिए। हम भी ड्यूटियां करते हैं, और जितना आपको पता है ना, उससे लगभग हमारे को ज्यादा पता है सर। ईमानदारी का, बेईमानी का, चोरों का, डकैतों का सब पता है हमारे को। अब इसके अंदर 1988 से लेकर के ये कहानियां चलती हैं। अब 4 जहाज, 6 जहाज और डेकोटा, ये तो अब की बात है कि ये देने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे को तो टिकट चाहिए थी। हमारा जवान छुट्टी काट के कहीं से भी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं से भी आता है ना छुट्टी काट करके, वो मैं बताया ट्रांजिट कैंप में रिपोर्ट करता है। वो रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं, वो जम्मू रेलवे स्टेशन से सीधा एयरपोर्ट रिपोर्ट करने की बात होनी चाहिए थी। तो कितने प्रधानमंत्री हुए 88 के बाद में? राजीव गांधी भी हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी हुए, चंद्रशेखर भी हुए, मनमोहन भी हुए, नरसिम्हा राव भी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए। ये सब प्रधानमंत्रियों की गलती थी। अगर आज मोदी की गलती है तो ये सारे प्रधानमंत्रियों की गलती थी। और इनके अंडर में जितने रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, सबकी गलतियां थी। जितने भी प्रधानमंत्री हुए सन 1988 के अंदर ये केस हुआ था, वहां से था। मैं बोलता हूं कि कभी भी निहत्थे के ऊपर बस से निकाल करके नीचे और प्रेस नहीं घुमाई जाती। उसकी बॉडी के ऊपर, जवानों की बॉडी के ऊपर गर्म प्रेस नहीं घुमाई जाती, और उनका चमड़ा उतार करके उसका खोल और उसके सर को नहीं बांध करके छोड़ा जाता। यह हुआ हमारे साथ। फिर ये रिपोर्टें हुई कि हमारे को, जवानों को बाई एयर जाने के लिए ये परमिशन दिया जाए। तो वो इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं थी कि इकट्ठे करके मरवा दिए। अभी
ये पहले से ही इकट्ठे हो रहे हैं, हजार हजार जुड़ जाते हैं, घरों में छुट्टियां भेज देते हैं, दोबारा फर लो काट लो, हमारे को राशन मनी का पैसा दे दो, हमारे को कटिंग दे दो, तनख्वाह में से तुम्हारा पैसा, तनख्वाह ले लेते हैं हमारी। ये बेईमान भ्रष्टाचारी ये हमारी तनख्वाह के ऊपर ये कांड करवाते हैं, ये जवानों को लूटने की बातें हैं। ये इतिहास सच बताओ, हिंदुस्तान को वो लिख गए, अंग्रेज थे वो अपना लिख गए, वो महारानी विक्टोरिया और वो हो गया विक्टोरिया क्रॉस दे के किसी को और क्या करके, और वो विक्टोरिया मेमोरियल भी हमने देखा है क्या बना दिया, और उनकी आज भी गुलामी कर रहे हैं, और वो सारे अपने नाम और उनके अभी भी काले कारनामे आज भी मिटाने के लिए चल रहे हैं। मुगल काल में अपना इतिहास लिखा गया, सतयुग द्वापर त्रेता में अपना इतिहास लिखा गया, इतिहास सच कहाँ है? जो ये बोलते हैं कि आज वो हमारा इतिहास तो था ही नहीं, हमारा इतिहास तो था ही नहीं। अब बॉम्बे में अटैक हो गया था, मनमोहन सिंह जी थे, बॉम्बे में अटैक हो गया था, क्या पाकिस्तान को जवाब नहीं देना था? नहीं देना था क्या? नहीं दिया, पूरी दुनिया देख रही थी और देना चाहिए था, और ये भी गलतियां मानी गई हैं। ये राजनीति की बात है, राजनेता कोई भी हो, हिंदुस्तान का कोई भी हो, हमारे को कोई मतलब नहीं है। तो मनमोहन सिंह ने नहीं दिया तो मनमोहन सिंह जी गलत कहला गए, कहलाए कि नहीं कहलाए? और इसके बाद में कौन आए? सभी आ गए, आज भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। तो जो गलत होगा वो गलत ही होगा, सच होगा वो सच होगा। अब जवाब दे दिया, ये शहीद सैनिक हो गए हमारे 40, हमारे सैनिक सीआरपीएफ के जवान थे, और 12 दिन से ये गाड़ी घूम रही थी आरडीएक्स से लेकर के श्रीनगर में। तो श्रीनगर के अंदर सारा प्रशासन फैल था, सारे चोर गद्दार बैठे थे वहां। यही तो होगा ना, ड्यूटियों में कमी थी ना। जो ड्यूटी सही करता है ना, जगमोहन था गवर्नर, रात रात में ट्रांसफर कर दिया गया था कश्मीर से। क्यों किया था? क्यों किया था? किसकी सरकार थी? फर्स्ट में उग्रवाद को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया था? मुंह से नहीं बोलना चाहिए, इतिहास है, पूरा हिंदुस्तान जानता है उसके बारे में। गवर्नर नंबर 1 ड्यूटी किया था उन्होंने, 1 नंबर गवर्नर की ड्यूटी किया था। लेकिन क्या नतीजा निकलता है जब सब ड्यूटी सही करते हैं? अब मलिक साहब ने ड्यूटी सही नहीं की, तो ड्यूटी नहीं सही की, तो ड्यूटी करने के जब हटा दिया ड्यूटी से, तो फिर अब आप हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं, सबको ब्लेम लगा रहे हैं। तो ऑन ड्यूटी क्यों नहीं बोला गया? मैं भी बोलता हूं कि ऑन ड्यूटी, पत्रकार भी बोलते हैं, मीडिया भी बोलता है, ऑन ड्यूटी क्यों नहीं बोला? तो ऑन ड्यूटी बोलने वाला मैं खड़ा हूं। सीबीआई, आईबी, ईडी, एसआईटी मेरे को जांच दे दो। 2 साल से तो मैं मांग रहा हूं 4 केस की जांच। ये हिंदुस्तान समझ जाएगा कि ये हिंदुस्तान में क्या कदर है, कौन करवाता है, कौन करता है, कहां से आते हैं, कहां घुस जाते हैं। ये सारी कहानियां आ जाएंगी, इन चोरों की, गद्दारों की, बेईमानों की, भ्रष्टाचारियों की कहानी सारी ओपन कर देंगे हम, और हिंदुस्तान समझ जाएगा, और होगा नहीं ऐसा कांड कोई। ये मिल जाते हैं, ये उनसे मिल जाते हैं, ये पैसों से बिक जाते हैं। जब पैसा नहीं मिलता है ना तो हाय तौबा मचा देते हैं। जब गद्दी छीनती है ना, जब हाय तौबा मच जाती है। हमारी भी छीनी है ना, हम तो हाय तौबा नहीं बचा रहे। हम तो बोल रहे हैं कि ईमानदारी से मनमोहन सिंह जी के साथ में वहीं टक्कर ली, तो वहां से लेकर के रात तक 2002 वाजपेयी साहब थे उस समय, तब 2 की भी कहानी है। और इसके बाद में 2007 क्यों एक्शन नहीं हुआ जवान के ऊपर? क्यों नहीं सुनेगी? क्यों फाइल नहीं खोल रहे? तो किसकी फाइल खोलोगे? पाकिस्तानियों की खोलोगे? वो आएंगे ना, वो कुछ भी लेके आएंगे। क्यों आएंगे? हमारी जैसों की सुनोगे नहीं सुनोगे तो यही काम होगा। और क्या होगा? बॉर्डर पे क्या होगा? सेक्शन को इधर भेजा जाएगा, वो इधर से घूम के आ जाएंगे। बिक जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं। जवान का कसूर नहीं होता है, ड्यूटियां अपनी सही करते हैं। जहां भेजा जाएगा जवान को वहीं ड्यूटी करेगा।
लेकिन जहां गली, जहां दर्रा, जहां लूप होल है, वहां ड्यूटियां नहीं भेजी जाती हैं। दूसरी तरफ मुंह कर दिया जाता है, मुंह फेर के खड़े हो जाओ, तुम्हारे भी बीबी बच्चे हैं। ये लेक्चर देते हैं। क्या लेक्चर देते हैं हमारे को ड्यूटी के दौरान? देखना, प्लेटून जा रही है, कंपनी जा रही है, अपने को बचा के रखना। क्यों रखना? कौन है तू भ्रष्टाचारी ऐसे अफसर जो हमारे को बोलता है कि जवान को अपने बीबी बच्चों को देखना है? देश जाए बाहर में, हर ड्यूटी के अंदर यह बात होती है। जब भी ड्यूटी करते फॉल इन कर करके ड्यूटी सौंपा जाता है, अगर आज ये ड्यूटी यहां जाएगी और यहां कुछ कांड होगा, तो ये क्यों हिदायत दी जाती है जवान को? किसने इनको ट्रेनिंग दी है? ये लिखा है, ये कसम खाई है तुमने आवाज पानी पे चलने के लिए, ये कसम खाते हो। एक कर्नल खड़ा हो जाता है, एक ब्रिगेडियर खड़ा हो जाता है, इस रैंक के अधिकारी खड़े हो जाते हैं। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम अपना बचाव रखना। अरे कैसे लड़ लेगा उनसे? लड़ेगा ही नहीं। वो टॉर्च दिखा के पहाड़ी में चल देते हैं, वो टॉर्च दिखाते हुए चलते हैं, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, तुम फायर नहीं कर सकते हमारे ऊपर, इशारा समझ जाओ। ये डोडा की पहाड़ियों में हुआ है। अन्य जनरल बख्शी हैं, बैठे हैं, वो भी मीडिया के अंदर बैठे हैं, उनको भी मैं बोल रहा हूं, बोलते हैं घर की दीवार घर में गिरा लो। मगर सर, वही रग्गी नाले से लेकर के पूरा डोडा ब्रिज से लेकर के और आपकी गाड़ियां निकलती थी पत्नी टॉप तक, हमारी ड्यूटियां होती थी। कभी किसी कानबाई के ऊपर अटैक हुआ तो बता दो, क्यों नहीं हुआ? मैं खुद सेक्शन लेकर के चलता था, रोड ओपनिंग पार्टी का कमांडर होता था मैं। कंधे से गन नीचे नहीं उतरती थी, आजा कौन आता है, देखते कौन सा आईडी, कौन सा तो ग्रेनेड फेंकता है। तो ये दुनिया को सच बताओ, हिंदुस्तान की कहानियों को सच बताओ। ठीक है, देश को वोट ले लो, वोट ले लो। मैं तो बोलता हूं वोटों के लिए राजनीति करना है तो करो, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं दोषी है, गृह मंत्री दोषी नहीं है, रक्षा मंत्री दोषी नहीं है। ये सन 88 से कौन कौन वहां सबके राज आया, सबका राज आया है। और ये सीआरपीएफ को या आर्मी को, किसी को भी, पैरामिलिट्री फोर्स सब एक, ये जाने के लिए क्यों नहीं बाई एयर हमारे को टिकट मांगा गया था कि बाई एयर जवान यहां से श्रीनगर जाएगा, वहां से आएगा, ये क्यों सैंक्शन नहीं हुआ तब से? अब 4 जहाज एक बार दे दिए, दूसरी बार नहीं दिए, दूसरी बार मरने दो। एक बार मांगे नहीं दिए, वो फाइलें चलती रहती है, दिल्ली से श्रीनगर चलती रहती है। मार्च महीने में नाच चढ़ना शुरू होता है, अप्रैल मई जून जुलाई चढ़ता रहता है। उधर बॉर्डर खुला है, पाकिस्तान में जाता है, आज पाकिस्तान रो रहा है ना, वो सारा गेहूं चावल सब सप्लाई हो जाता है। वो फ्री राशन के नाम से वहां जेएंडके में इतनी डिमांड होती है, फुल सारी चौर बाजारी। अब मैं बोल रहा हूं कि नोट भर के बांटे मैंने, अब कौन पार्टी थी मुख्यमंत्री के नोट भर के बांटे मैंने? कहने में भी शर्म आती है। हमारे को नहीं पता था कि यह हमारे से चालबाजी होगी। कितना रिवार्ड दिया मेरे को? 1100। मैं बोले तो वापिस रख लो, ये रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड है, ये बात मेरी दिल्ली पहुंचाओ, जब रिवॉर्ड समझूंगा मैं। ये रिपोर्ट ऊपर पहुंचाओ। लेकिन कौन बोले रानी? कोई बोलेगा हिंदुस्तान में? जबरदस्ती जेब में गाड़ दिया जेएंडके पुलिस का इंस्पेक्टर है, वो मुख्यमंत्री मेरे को कोठी में बुला करके अंदर, अगर मुंह बंद कर ले। क्यों कर ले मुंह बंद? नहीं किया, मेरे जवान है, मेरा सेक्शन है, मैंने उनको दे दिया। मैं को भाई ये पैसे दिए इन्होंने, ये चोर है, बेईमान है, मैं नहीं रखूंगा इस पैसे को। अगर मैं भ्रष्टाचारी होता तो मैं उसको अपना खर्चा के लिए रख लेता कि मैं जवानों को ही नहीं बताता। मैं क्या बताऊं जवानों को? फिर
मैं ही चोर हो जाऊंगा तो कमांडर ही चोर हो जाएगा, तो जवान क्या करेंगे फिर? हमने रिपोर्ट दी, उनको हिदायत दी, तुरंत चल दो, ये काम नहीं है। जब नोट की गड्डियां जमीन पे गिर गई समाज के सामने, वहां जो वोटिंग बोट के अंदर, और किस किस की रैली उसमें, रैली किस किस की उसमें? कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब मुख्यमंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी सेंटर के अंदर नए नए आए थे। देखो राहुल गांधी, इनकी सभाएं हो रही हैं, हम इनके साथ ड्यूटी नहीं कर रहे, और हमने सोचा हमारा भी मुख्यमंत्री जे&के का लेक्चर देने आया है, भाई यहां तो रैली है। हमारे को पता बाद में लगता है, अगर दिल्ली से बड़े बड़े नेता आए, वो कटोच मैडम थी, इंदिरा जी की तरह आगे सफेद बाल रखती थी रहे, तो हमने देखा ये तो बहुत बड़ी रैली है, हमारे को तो पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री कहां जा रहे। वो पीएसओ के पास होता है लिस्ट, हमारे को बताया भी नहीं जाता, हम तो सेफ्टी के लिए रहते हैं, हम तो उनके पीछे रहते हैं कि हमारे कोई भी कमांडर बांटो, हमारे उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। जब वहां जाकर के देखते हैं तो हमारी उस स्टेज के ऊपर हमारा मुख्यमंत्री नहीं चढ़ता है, कोई स्टेज पे मुख्यमंत्री ने लेक्चर नहीं दिया। मुख्यमंत्री जो भी कैंडिडेट है उसको पैसा बांट रहा है। अब कहां से आदेश मिला कि एक एक कैंडिडेट को, एक एक इनको, किसको किसको लाख देना, कि 2 लाख देना, कि 5 लाख देना, कि 50,000 देना? तो वहां किसी को 10,000 बांट रहे, किसी को 20,000 बांट रहे, किसी को 30,000 बांट रहे, बाकी का सूटकेस वापिस। वो फिर उसका हो गया। किसी को यह भी नहीं पता, ईमानदार तो था ही नहीं, कोई ईमानदार तो है ही नहीं। पार्टियों का फंड हो कि किसका था और वो किसका नहीं था। पंजाब से पैसे भरे थे, सूटकेस पंजाब से भरे थे। मेरी ड्यूटी के दौरान कर लो सीबीआई इंक्वायरी, सबका नार्को और पोलियो कर लो, जांच आयोग बैठा दो। अगर मैं गलत हूं तो हमारी ड्यूटियां तो नोट बांटने के लिए करते हो, तो फिर जवानों को बोलते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम क्या करें? तुम्हारा गेट भी हम खोलते तब तुम गाड़ी में बैठते हो, गेट खोलते तो गाड़ी से उतरते हो। बहुत बड़ा भाई ये फौज देखो, ये तो गाड़ी से भी निकलते, गन तान रखी है हमने, गन ले रखी है, पता नहीं यहीं कोई ना मार जाए। ये तो ड्यूटियां कराते हो हमारे से। मैं एक दिन गेट खोलने के लिए गया, कितनी दफा मेरा झगड़ा हुआ, मैं कमांडर हूं, नहीं खोलूंगा। हमारा कमांडर को तो यह आदेश दिया जाता है कि जहां गाड़ी रुके दौड़ के जाओ, साहब का गेट खोलो, आगे जाओ, पहले गेट खोल के रखो। हमारे कोई मार दे गोली, हम कुछ नहीं है, लेकिन हमारा नेता बच जाना चाहिए। अरे जब उसको तो हम जब बचाएंगे जब हम उसकी सेफ्टी करेंगे। हम गेट पकड़ के खड़े होंगे क्या कि 15 मिनट वो सबको आशीर्वाद देता रहेगा, वो गेट में कब बैठेगा और हम गेट पकड़ के खड़े रहेंगे और हमारे हाथ में हथियार है? ये हमारे से ड्यूटियां कराओगी? सच्चाई बताओ ना देश को। तुम अपनी शान समझते हो इसमें, ये शान नहीं है, ये देश से गद्दारी है। देश के जवान से गलत ड्यूटियां करवाते हो, गलत हिदायतें देते हो, गलत उसको गाइड करते हो, तो जवान क्या करेंगे? मरेंगे? क्या करेंगे बेचारे? कहां जाएंगे? मर जाएंगे। वहीं दफना देते थे। वो तो परमिशन कर दिया वाजपेयी साहब के टाइम में, वो मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने किया, फौज के बारे में किया। अगर इनको घर तक तो भेजो, आज तक पता नहीं कहां कहां दफन है। आते हो जब ये खरीदे अभी वो कर देते हो, टुकड़े डाल देते हो। आगे किसकी गलती से मारा गया, इसको दे दो, इसके घर वाले चुपचाप बोलेंगे नहीं, पोल नहीं खुलेगी। नोटों के चंद टुकड़ों में खरीद लेते हो हमारे को, फिर मरते हुए भी खरीदते हो। अरे क्या पैसा लेगा? वो जाने वाला तो गया, जो देश की रक्षा करने वाला था वो तो गया। अब किसको पैसा दे रहे हो? हमारे भी बच्चे भी मजदूरी कर लेंगे, हमारे बच्चे भी जमींदारा कर लेंगे। हम उन्हीं परिवारों के हैं, हमारे को नहीं चाहिए तुम्हारे नोट, हमारे से व्यवहार चाहिए। व्यवहार ठीक करो, व्यवहार को ठीक करो और जवानों की बात सुन लो। जवानों की बात नहीं सुनोगे तो हिंदुस्तान में बोलने जोगे हम भी नहीं छोड़ेंगे।
हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी अब ग्राउंड में बोलेंगे और बोल रहे हैं। लेकिन अब जो बोल रहे हैं कि अब ये सीधा, मैं तो बोलता हूं कि मलिक साहब ठीक है, आप ईमानदार आदमी हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे, लेकिन अब आप सीधा डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि ऐसा आदमी देश के बागडोर अब ऐसे आदमी के हाथ में है, आगे बर्बाद हो जाएगा देश। और मैं बोल रहा हूं कि अगर मोदी को हरा दिया तो देश बर्बाद हो जाएगा, मेरा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। अगर अब एक दफा वाजपेयी साहब को भी हराया गया है, बहुत गलत हुआ था। 10 साल क्या चला फिर देश को, मनमोहन सिंह ने क्या चलाया ये पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री नहीं था 10 साल देश का, किसी को यह नहीं पता था प्रधानमंत्री कौन है। उस जंगलों से काट काट करके भेजे जा रहे थे जवान, और हम दिल्ली आकर के रो रहे कि ये गदर हो रहा है, ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही बैठे हैं, ये जवानों का मर्डर करवा रहे, ये हथियार लुटवा रहे, और कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तब देश कहां था? तब देश कहां था? एक एक मंत्रालय को बेच बेच के खा गए। पूरा हिंदुस्तान में आगे आएंगे अभी, अब आगे देख लेना, 12-15 प्रधानमंत्री के दावेदार है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ छाटा जाएगा। ये प्रधानमंत्री भी कोई भी होगा, मान लीजिए कोई भी होगा, तो उसके मड़ाईदार महकमे किस किस को मिलेंगे? ये लड़ाई कुत्ते बिल्ली की चलेगी जब ये राजनीति चलेगी, जब ये देश चलेगा। अब खुट्टा ठोक करके राज हो रहा है। क्या नहीं दे रहा जमींदारों को? हम भी जमींदारों के बेटे हैं। क्या नहीं मिल रहा हिंदुस्तान में जमींदार को? कौन पूछता था जमींदार को? 2 रुपए की मजदूरी थी, 2 रुपए की मजदूर की, पूरा दिन डोला बांधता था, खेती में लाते थे मजदूर को तो 2 रुपए देते थे। क्या मिलता था मजदूरी में? क्या अनाज का भाव था? क्या था? 2 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो था। कुछ होता रहा, सभी राज्यों में होता रहा, सभी प्रधानमंत्रियों में होता रहा, होता आ रहा है और आगे भी होगा। कीमतें बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ रही है। 210 में नौकरी की है हमने, 210 में। राजीव गांधी के पास में हमारा जनरल चला गया था सीआरपीएफ का, बोले मैं 500 रुपए में जवान खड़ा कर दूंगा। चौथा वेतन आयोग की बात है। चौथा वेतन आयोग में क्या बोला गया था? और वो फंड खा करके जीपीएफ खा गया था, रातों रात भगा दिया था कि रिजाइन कर जाओ। याद करो, हिस्ट्रिया उठा लो। जांच आयोग बैठा तो गलत बोल रहे हैं तो जबरदस्ती साइन ले लिया था जवानों का। आर्मी से हमारे को अलग कर दिया, पोस्ट ऑफिस से अलग कर दिया, रेलवे से हमारे को अलग कर दिया, रेलवे के ऊपर हमारे को डंडा लाठी चार्ज करवा दिया गया, वो हमारे से दुश्मनी करवा दिया उनसे। आज वो बोनस लेते हैं 80-82 दिन का, तो हमारे को 30 दिन, 28 दिन, 26 दिन का बोनस मिलता है। ये राजनीति खेली जाती है। ये पैरामिलिट्री को तो मरने के लिए छोड़ दो, हम देख लेंगे, लेकिन हमारे बारे में रोना नहीं, गलत नहीं रोना, सच बात बता दो। सच बता दो कि किसने हवाई जहाज नहीं दिए थे और कौन कौन था, आज तक क्यों नहीं मिले? अब नहीं, पुलवामा के बाद नहीं, पुलवामा से पहले कब से हमारी डिमांड थी। और हमारी डिमांडों की फाइलों को निकालो और चेक करो कि क्यों नहीं दिया गया। उसका नतीजा था ये 40 आदमी एक साथ जाएंगे तो मरेंगे। वो घुसाएंगे, ड्यूटियां सही नहीं करोगे, बिक्री हो जाओगे, तो वो सब कुछ होगा। मैं आज बहुत गलत लेक्चर सुन रहा हूं। मलिक साहब आप एक बात और भी बोल रहे, लड़ाई कर लो। लड़ाई नहीं है, JNK में ही बोला जाता है हथियार उठा लो सब कुछ मिलेगा। तो अब आप हिंदुस्तान में भी बोल रहे, कम्युनिटी की बात आ गई। आज मैं बोलूं कि यदुवंश का भी हथियार उठा लो, सुदर्शन चक्कर हम भी उठाने के लिए खड़े हो जाएंगे, और चौधरी साहब भी हो जाओ, राजपूत भी हो जाओ, और भील भी हो जाओ, और मीणा भी हो जाओ, और गुज्जर भी हो जाओ। फिर देश क्या रहेगा? तो जातियों में बांट रहे हो। ये भाषाएं मत बोलो सर प्लीज। बहुत विद्वान आदमी हो, पढ़े लिखे हो, ईमानदार हो, लेकिन कम्युनिटी के बारे में ये मत बोलो। महेंद्र सिंह टिकैत ने भी बोला है, वो बॉर्डर पे हमारे ही लड़के हैं, ये भी बोला है। तो ये तो सब बोलने लग जाएंगे, तो ये तो राजनीति नहीं है। इसको तो मैं राजनीति बोलता ही नहीं सर। हम भी आपके, आप ही हमारे हो। हम तो ये बोलते हैं
सर्व धर्म के ऊपर हमने कस्में खाई हैं, लेकिन जातियों में फौज को भी मत बांटो और फौज का हिंट भी मत दो, जातियों का हिंट भी मत दो। ये बहुत गलत है आपका। मैं सुना हूं, मैं यूट्यूब पे सुना हूं आपका। बोलो ईमानदारी की, बोलो भ्रष्टाचार को उजागर करो, बेईमान है उसको मत छोड़ो, लेकिन लैंग्वेज जो दे आपके लायक ये बातें नहीं है। ये तो हमारे टूटे फूटे, हम अनपढ़ आदमी है, हमारे लिए है ये, हम बोल सकते। आप मत दो गाली, इसको गाली समझते हैं हम। ये गालियां तो हम दे सकते हैं, हमारे को मालूम है, हमारे को मालूम है। हमारे को ये रेजिमेंट आज तक नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। और पौराणिक इतिहासों से हमारा यदुवंश का इतिहास रहा है, और आज तक हम रैलियां कर रहे हैं, आज तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा नाम तो दे दो। आज तक रो रहे हैं हम हिंदुस्तान से, हम तो कदर नहीं कर रहे, हम तो नहीं भड़का रहे। हमारा भी समाज, हमारी भी कम्युनिटी है। मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी कम्युनिटी के साथ में। अभी जयपुर में हुआ है, जयपुर में अभी भी हुआ है, गुड़गांव में हो रहा है धरना प्रदर्शन, टेंट लगे नेशनल हाईवे पे। लेकिन हम बगावत नहीं कर रहे, बगावत मत करवाओ, बगावत ना हो जाए, बहुत गलत हो जाता है ये स्पीच है ना। ये हर आदमी के, आप जैसे विद्वानों के बाप मुंह से ये बातें निकलती है, हर बच्चे के मानस पटल पे बैठती हैं ये। फिर ये देश नहीं बचेगा, कुछ नहीं होगा फिर। अब ये नहीं है लड़ो, मैं तो बोलता हूं काका का कबड्डी में कोई काम नहीं है। ग्राउंड में लड़ो, लड़ाइया लड़ो, अपना हक मांगो, अपनी इंसानियत को बताओ, अपनी ईमानदारी को बताओ, बेईमानों को आगे लाओ, आपका समर्थन करेंगे हम। लेकिन गलत हो वह मानना भी है आपने, और मैं आपको हिदायत दे रहा हूं। एक बहुत छोटा आपका मतलब छोटा भाई बराबर, मैं भी 63 ईयर होगी, हमने भी सब कुछ हिंदुस्तान को देखा, आपने भी देखा है। पूरी राजनीति के गड़े पड़े हैं हमने, पूरा खानदान ही देश की सेवा में रहा है हमारा। 3 आहुतियां दे रखी हैं, लेकिन क्या करें, क्या करें, कौन टक्कर ले इनसे। आप तो ले लोगे, आप बड़े हो, आपका तुरंत एक्शन हो जाएगा, हमारा नहीं होता है। हम रोते रहो, हमारा कोई एक्शन नहीं है। हम तो आपकी सपोर्ट लेना चाह रहे हैं कि हमारा भी एक्शन हो आपके साथ में। ईमानदारी के लिए हम भी आ रहे हैं, और मैं तो बाई नेम और विद फाइल आपके पास तो ये पूछ रहे हैं। अब ऑन ड्यूटी क्यों नहीं बोला? मैंने ऑन ड्यूटी बोला है, मैंने बाजुएं कटाई हैं, मैंने गर्दन कटाई है, मैंने पेट कटवाया है, पीठ में छुरा घुपवाया, मैं बोलता हूं। और ऑन ड्यूटी और लिखित में गवाहों के साथ में हूं। आप भी आओ, मैं भी आ रहा हूं, और देश के बारे में सोचेंगे, देश को सुधारेंगे, देश को सच्चाई बताएंगे। ईमानदारी की बातें होंगी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी की, देशद्रोही की बातें नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी।